बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आज के लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे बेसिक क्राइटेरिया है हमारा, बेसिक जो डिस्कशन है वो है हमारी इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं और लीनियर इनक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इनक्वालिटीज़ किसे कहते हैं। मैंने लिखा जी, टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल साइन बिटवीन देम फॉर्म एन इनक्वालिटी। अगर दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के दरमियान आप इन चार में से लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल साइन लगा दें तो फिर ऐसी इनक्वालिटीज़ को, तो फिर उसको आप अलजेब्राइक जो रिलेशन बनेगा उसको आप इनक्वालिटी बोलते हैं। दस फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इनक्वालिटीज़। ये जो एग्जांपल नीचे लिखी हैं ये इनक्वालिटीज़ हैं। एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपके नंबर, आपके वेरिएबल्स, ठीक है, ये मिलकर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो ये एक इनक्वालिटी है। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी एक इनक्वालिटी है। ये लीनियर इनक्वालिटी है टू वेरिएबल्स में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी एक इनक्वालिटी है। ये क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है टू वेरिएबल्स में। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन जीरो, ये एक इनक्वालिटी है आपकी क्यूबिक में, वेरिएबल एक्स में, थ्री यानी डिग्री 3 की इनक्वालिटी है। एक इनक्वालिटी कौन नहीं होगी, अगर आप यहाँ पर जीरो के लेस देन की जगह एग्जैक्ट इक्वल लगा दें तो फिर वो इक्वालिटी बन जाएगी। फिर उसे क्या कहेंगे, वो इक्वालिटी है। वो क्या बन जाएगी, इक्वालिटी। दैट्स विल बिकम इक्वालिटी। मिसाल के तौर पर आप लिखते हो 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, तो ये आपके पास इक्वालिटी है, ये एक इक्वेशन है, फिर ये इनक्वालिटी नहीं कहलाएगी। अगली चीज़, किसी इनक्वालिटी के सोल्यूशन से क्या मुराद होता है, द सेट ऑफ वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द गिवन इनक्वालिटी इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटी। ऐसी तमाम वैल्यूज जो आपकी इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करती हैं उसे सोल्यूशन ऑफ इनक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सबसे पहले वाली इनक्वालिटी में उसका जो सोल्यूशन है, अगर आपको मैं कहूँ एक्स की जगह जीरो पुट कर दें तो क्या ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, जी बिल्कुल करेगा। जीरो लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी जीरो जीरो के बराबर होता है, ये बात दुरुस्त हो गई। अगर एक्स की जगह मैं -1 पुट कर दूं तो वो भी ठीक है, -1 लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी -1 जीरो से छोटा है। यहाँ लगा हुआ साइन लेस देन और इक्वल, या लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए, दोनों सूरतों में बात दुरुस्त होगी। क्या एक्स इज इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता जी। आपका 1 जो है वो जीरो से ना तो छोटा है ना जीरो के बराबर है, लिहाजा ये बात इसका सोल्यूशन में नहीं आएगी। अगली चीज़ है इक्विवेलेंट इनक्वालिटीज़। टू इनक्वालिटीज़ हैविंग द सेम सोल्यूशन सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इनक्वालिटीज़। दो इनक्वालिटीज़ को आप इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उनका सोल्यूशन सेट जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है, तो उन्हें हम इक्विवेलेंट इनक्वालिटीज़ बोलते हैं। अब हम यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे लीनियर इनक्वालिटी को किस तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लीनियर इनक्वालिटी को सॉल्व करने का जो एक मेथड है हमारे पास, डैट इज़ कॉल्ड दी मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर, इसको पढ़ेंगे। इसको ज़रा समझ लीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसको, मेथड को। ये मेथड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैंने लिखा बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड सोल्यूशन ऑफ दी लीनियर रियल इनक्वालिटीज़। आप रियल इनक्वालिटीज़ का सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर से। द मेथड दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। आपका ये जो मेथड है ये चंद स्टेप, इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप, फर्स्टली वी कन्वर्ट दी गिवन इनक्वालिटी इनटू एन इक्वेशन। आप सबसे पहले अपनी दी हुई इक्वेशन, दी हुई इनक्वालिटी को एक इक्वेशन में चेंज करेंगे। दिस इक्वेशन दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द एसोसिएटेड इक्वेशन टू द इनक्वालिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो सिंपल ये है, आपने ग्रेटर देन और इक्वल का साइन जो है उसे इक्वल में बदल देना है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। डेट इज ऑब्टेन बाय जस्ट रिप्लेसिंग इक्वल साइन टू ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। यानी यहाँ पर आपका इन चारों में से कोई भी साइन आ जाए, आप हमेशा उसको किससे चेंज करेंगे, इक्वल साइन से। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी।
अच्छा जी, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड इक्वेशन। अब आप अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड बाउंड्री नंबर। इस आपके पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा उस सोल्यूशन को हम बाउंड्री नंबर बोलते हैं ऑफ द गिवन इनक्वालिटीज। इफ़ द गिवन इनक्वालिटीज हैज़ इक्वालिटी साइन, अगर आपकी जो आपकी इनक्वालिटी जो दी हुई है आपको उसमें इक्वल का साइन मौजूद है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ लेस देन और इक्वल, देन बाउंड्री नंबर आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द गिवन इनक्वालिटी। तो फिर ऐसी सूरत में आपने जो बाउंड्री नंबर निकाले होंगे, यानी ये जो क्वेश्चन बनेगी एसोसिएटेड इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन होगा उसको आप अपने इनक्वालिटी के सोल्यूशन में शामिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनक्वालिटी एंड द सोल्यूशन ऑफ द एसोसिएटेड इक्वेशन। इस एसोसिएटेड इक्वेशन के जो दो सोल्यूशन निकलते हैं -2 और -3। फर्दर एज ये जो इनक्वालिटी है हैज़ इक्वालिटी साइन, ये भी इक्वालिटी साइन रख रही है, सो बाउंड्री नंबर -2 और -3 विल आल्सो इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन सेट। तो फिर ये वाले जो आपके पास नंबर निकले हैं -2 और -3, वो भी इस इनक्वालिटी के सोल्यूशन सेट में शामिल किए जाएंगे। तीसरी बात, इफ़ द गिवन इनक्वालिटी हैज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन, अगर आपकी जो लीनियर इनक्वालिटी आपकी जो इनक्वालिटी है सॉरी वो रैशनल फॉर्म में है, यानी इस तरह है पी ओवर क्यू फॉर्म में, देन फाइंड द नंबर वेयर द एसोसिएटेड इक्वेशन बिकम इनफाइनाइट। तो फिर आपने सबसे पहले ये करना है कि आपकी इनक्वालिटी जिस जगह पर जाकर इन्फिनिटी आंसर देती है, इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, दीज नंबर आर कॉल्ड फ्री बाउंड्री नंबर। तो फिर उन्हें फ्री बाउंड्री नंबर कहेंगे। फ्री बाउंड्री नंबर कैन नेवर आ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनक्वालिटी। आपके जो फ्री बाउंड्री नंबर हैं इनको कभी भी सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करना। फॉर एग्जांपल, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ द इनक्वालिटी, फर्ज करें हमारे पास ये एक रैशनल इनक्वालिटी है 2x + 7 ओवर x - 3 इंटू x - 2 लेस देन 0। इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है वो है 2x + 7 ओवर x - 3 x - 2 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है एसोसिएटेड इक्वेशन, ये x = 3 पर और x = 2 पर इनफाइनाइट है। जब आप यहाँ पर x की जगह 3 पुट करोगे या x की जगह 2 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी आंसर देगी। एज एट x = 2, 3 द एक्सप्रेशन बिकम्स इन्फिनिटी, सो x = 2 एंड 3 आर फ्री बाउंड्री नंबर। ये दोनों फ्री बाउंड्री नंबर हैं, इनको सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लास्ट स्टेप, आफ्टर फाइंडिंग द बाउंड्री नंबर वी लोकेट देम ऑन अ रियल लाइन। आपने जो बाउंड्री नंबर मालूम किए होंगे, बाउंड्री नंबर फ्री बाउंड्री नंबर की नहीं बात कर रहा मैं, बाउंड्री नंबर फ्री बाउंड्री नंबर का जो ताल्लुक है वो हमेशा कब आएगा, याद रखिएगा, फ्री बाउंड्री नंबर का ताल्लुक तब आएगा जब आपकी इनक्वालिटी में रैशनल फॉर्म आएगी, पी ओवर क्यू फॉर्म। तो फिर आपने फ्री बाउंड्री नंबर का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। अगर आपकी इनक्वालिटी रैशनल फॉर्म में नहीं है, सिंपल इस तरह है जैसे ये ऊपर वाली है आपके पास ये वाली, तो ये इसमें कभी भी फ्री बाउंड्री नंबर नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, और फ्री बाउंड्री नंबर को कभी रियल लाइन पर नहीं लिखते आप। After finding the boundary number, we locate them on a real line. The number line will be divided into a number of distinct region. हम अपनी लाइन को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लेंगे to determine which of the regions belong to the solution set. We check the inequality by an arbitrary test point selected from each region. हम हर रीजन जो हमने बनाया होगा उसमें से हम एक टेस्ट पॉइंट चूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो जो टेस्ट पॉइंट है वो किस हिस्से को सेटिस्फाइड कर रहा है। द रीजन हुज टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी आर इन द सॉल्यूशन सेट। वो रीजन जो कि टेस्ट पॉइंट को सेटिस्फाइड करता होगा वो सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। यूनियन ऑफ ऑल सच रीजन फॉर्म्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनक्वालिटी। इन तमाम जो रीजन बनेंगे इनका जो सॉल्यूशन हम ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे सॉरी, तो वो फिर वो जो यूनियन बनेगी वो आपका सॉल्यूशन सेट बनाएगा इनक्वालिटी का। फॉलोइंग एग्जांपल इलिस्ट्रेट द मेथड। ये आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये एग्जांपल ज़रा आसान है आपको, ताकि पहले थोड़ा सा ज़रा समझ आ जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोल्व एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास दो एग्जांपल हैं, एक है 3x + 5 लेस देन x - 7 और इधर है 5x + 6 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। चलें जी, ये मेरे पास इनइक्वालिटी है, इसे इनइक्वालिटी को हम 1 कह देते हैं। इसी के एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन का मैंने बताया था आपको कि लेस देन के साइन को इक्वल से बदल देंगे आप। ये आ जाएगा 3x + 5 इक्वल टू x - 7। अब आप x को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 3x - x इक्वल टू 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा -7 - 5। यहाँ से 2x आ जाएगा इक्वल टू -12, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 के बराबर। हेयर x = -6 इज़ अ बाउंड्री नंबर
इट डिवाइड द नंबर लाइन इंटू टू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। अब ये एक ही बाउंड्री नंबर निकला है x इज इक्वल टू -6। बाउंड्री नंबर किसे बोलते हैं? आप जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं उसके सोल्यूशन को। तो एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनी है, इसका जो सोल्यूशन निकलेगा उसे बाउंड्री नंबर कहेंगे। इस बाउंड्री नंबर को रियल लाइन पर आप प्लॉट करोगे, यानी कुछ इस तरह। ये बेटा हमारा बाउंड्री नंबर आ गया x इज इक्वल टू -6। ये हमारी लाइन आ गई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब इस बाउंड्री नंबर ने आपकी पूरी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा है x इज इक्वल टू -6 से पहले पहले, इसे मैंने रीजन ए कह दिया, और एक हिस्सा है x इज इक्वल टू -6 के बाद, इसे आप रीजन बी कह दें। अब आपने करना ये है कि रीजन ए में से आप कोई एक नंबर उठाएं, ठीक है, और उस नंबर को एज अ टेस्ट पॉइंट इस्तेमाल करें और उसे अपनी इनक्वालिटी नंबर 1 में पुट कर दें। तो -6 से पीछे पीछे, जो कि रीजन ए जो है वो -6 से पीछे पीछे है, तो -6 से पीछे पीछे मैंने नंबर उठाया x इज इक्वल टू -7। तो मैंने लिखा फॉर रीजन ए टेक x इज इक्वल टू -7 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, और इसे 1 में पुट कर देते हैं। अब 1 कौन है? 1 आपके पास बेटा जी ये जो गिवन इनक्वालिटी थी, ये देखें 3x + 5 लेस देन x - 7। इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर x की जगह आप क्या पुट कर दोगे? -7 जो टेस्ट पॉइंट है। और फिर आप पुट करने के बाद चेक करें क्या आपकी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। तो जब आप यहाँ पर x की जगह -7 पुट करेंगे, 3x + 5, x की जगह -7 पुट कर दिया, और इधर है x - 7, ठीक है। ये दोबारा देखें, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 5, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? -7, और यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट कर दिया? -7, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 इंटू -7 कितना आ गया? -21, -21 + 5 कितना हो गया? 16, -16 आ गया, और इधर आ गया -7 -7 -14। अब ये क्या बता रहा है कि -16 छोटा है -14 से। ये बात दुरुस्त है या गलत है? बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। इसका मतलब ये जो आपकी इनक्वालिटी दुरुस्त हो गई है, ये किस रीजन के लिए दुरुस्त हो गई है? रीजन ए के लिए। अब आप इसी तरह ही एक पॉइंट उठाएं रीजन बी में से। अब रीजन बी में से आप वो पॉइंट उठाएंगे जो -6 से बड़ा होगा, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं पॉइंट, मैंने 0 ले लिया आसानी के लिए। टेक x इज इक्वल टू 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, और इसे 1 में पुट कर लेते हैं। 1 में फिर बता चुका हूँ आपको, 1 आपके पास ये है सारी। 3x + 5 + 7, यहाँ पर भी x का 0 पुट कर दो, यहाँ पर भी x का 0 पुट कर दो आप। ये आ जाएगा 3 इंटू 0 0, 0 + 5 0 आ गया, और इधर आ गया 0 - 7, 5 लेस देन -7। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी इस तरह, 5 लेस देन -7। अब आप मुझे बताएं कि 5 -7 से छोटा होता है या बड़ा होता है? तो 5 -7 से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब ये हमारी बात हो गई गलत। ये बात किस रीजन के लिए गलत हुई है? किस पॉइंट के लिए? ये रीजन था आपका x इक्वल टू 0 पॉइंट उठाया था आपने, किस रीजन में से? बी में से। इसका मतलब ये जो बात गलत हुई है रीजन बी के लिए गलत हुई है। इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है इस इनक्वालिटी का वो सिर्फ रीजन ए में लाई करता है। तो रीजन ए कहाँ तक आएगा? -6 तक, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -इन्फिनिटी से। तो आपके पास इस इनक्वालिटी का जो सोल्यूशन है, सिंस द गिवन इनक्वालिटी इज सेटिस्फाइड बाय ओनली रीजन ए, हैंस सोल्यूशन सेट इज। आपकी इनक्वालिटी का जो सोल्यूशन सेट निकलेगा वो ये आएगा, x बिलोंग टू R, यानी तमाम रियल नंबर, सच डैट, ये जो दो डॉट है इन्हें पढ़ते हैं सच डैट x लेस देन -6, यानी इसमें वो तमाम रियल नंबर शामिल हैं जो कि -6 से छोटे हैं, ठीक है। यानी x बिलोंग टू -इन्फिनिटी से -6 ओपन इंटरवल आएगा आपके पास। ये सही है ना? ये आपके पास हाफ रे बन जाएगी, सॉरी ओपन इंटरवल नहीं कहेंगे इसे, हाफ रे, -इन्फिनिटी से -6। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखें मैंने 6 की तरफ से क्लोज क्यों नहीं किया -6 की तरफ से। आप देखें आपकी इनक्वालिटी में इक्वल का साइन तो नहीं है, ये सिर्फ लेस देन है। अगर लेस देन इक्वल होता तो फिर -6 की तरफ से क्लोज कर लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि लेस देन का साइन है, इक्वल नहीं है, लिहाजा आप -6 की तरफ से ओपन रखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। अब चढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में आपके पास बेटा दिया हुआ है अच्छा जी, यहाँ पर देखें बेटा ये लिखा हुआ है कि 5x + 6 का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। इस इनक्वालिटी को हम इनक्वालिटी नंबर 1 कहते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। आप जानते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे निकालते हैं? आप अपने ग्रेटर देन और इक्वल का साइन जो है इसे बदल देंगे इक्वल साइन के साथ, एग्जैक्टली इक्वल के साथ। तो ये आ जाएगा 5x + 6 एब्सोल्यूट इक्वल टू 5। अब एब्सोल्यूट को जब आप ओपन करेंगे, आप जानते हैं कि अगर लिखा हो इस तरह x एब्सोल्यूट इक्वल टू a, जब आप एब्सोल्यूट ओपन करते हैं तो आप इसे लिखते हैं x इज इक्वल टू +- a आ जाएगा, ऐसे ही है।
तो यहाँ पर जब आप इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे ये आएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 है ना, इस तरफ ये 5 है, तो इसको आप लिखेंगे प्लस माइनस 5। ठीक है, अब आपकी यहाँ से फिर दो क्वेश्चन बनेंगी, एक आएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 और एक आएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, आप अपनी ये वाली जो इनक्वालिटी है इसको रोमन काउंटिंग में 1 कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये भी 1 और 2 हो गया, सेम हो जाएंगे ये। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 को, आप 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 5x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, फिर आप यहाँ से x के साथ जो 5 है उस पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/5 एंड फ्रॉम 2, और यहाँ से x की वैल्यू अगर आप जब सोल्व करेंगे 6 आगे इधर माइनस होगा, ये -11/5 आ जाएगा। तो अब इस मरतबा आपके पास दो बाउंड्री पॉइंट निकल आए हैं। कितने पॉइंट है? बाउंड्री पॉइंट दो आ गए, एक x इक्वल टू -1/5 और एक है x इक्वल टू -11/5 आर द बाउंड्री नंबर्स, दे डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 पार्ट्स। अब ये बाउंड्री नंबर आपकी पूरी लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कैसे चेक करें ज़रा। ये मेरे पास नंबर लाइन है -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसमें पहला नंबर लिखा मैंने x इक्वल टू -11/5, फिर उसके बाद अगला नंबर -1/5। देखें -1/5 बड़ा होता है -11/5 से, इसलिए पहले -11/5 आएगा फिर -1/5 आएगा। तो एक हिस्सा बनेगा -इन्फिनिटी से लेकर -11/5, ये रीजन ए आ गया। फिर अगला हिस्सा बनेगा -11/5 से -5 तक, -1/5 तक, ये रीजन बी आ गया। फिर अगला हिस्सा बनेगा -1/5 से बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये रीजन सी आ गया। ठीक है, अब आपने हर रीजन में से एक एक पॉइंट उठाना है और टेस्ट करना है अपनी इनक्वालिटी को। ठीक है, तो आप यहाँ से -11/5 से पीछे पीछे पॉइंट आएँ, आप इसको डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, 11 को 5 पर डिवाइड करेंगे, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, -2 पॉइंट समथिंग। तो -3 इससे पीछे होगा, -2 से पीछे पीछे -3 होगा ना, तो टेक x इक्वल टू -3 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, और इसे अपनी जो आपकी ओरिजिनल इनक्वालिटी है यानी ये वाली 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पर आप x की जगह पुट कर देंगे -3। तो ये मैंने यहाँ पर पुट किया, देखो 5 इंटू -3 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 राइट साइड पर, ये रहा आपके पास। ठीक है, अच्छा अब ये आएगा 5 इंटू 3 -15, -15 प्लस 6 कितना हो गया? -9, -9 का एब्सोलूट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप जानते हैं -9 का जो एब्सोलूट है, एब्सोलूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर आप ये एब्सोलूट अप्लाई करते हैं तो उसे पॉजिटिव कर देगा, तो -9 का एब्सोलूट हो जाएगा 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये बात दुरुस्त है या गलत है? ये दुरुस्त है, 9 हमेशा 5 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो बात है आपकी रीजन ए के लिए दुरुस्त हो गई। आगे चलते हैं रीजन बी में। रीजन बी में नंबर है -11/5 से लेकर -1/5 के दरमियान। ठीक है, इसमें आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेंगे, -2 पॉइंट समथिंग है, ये -1/5 करें तो ये बनेगा -0.220। तो इन दोनों के दरमियान मैंने नंबर उठा लिया x इक्वल टू -1, रीजन बी में से इन दोनों में से एक नंबर उठाया -1, आप कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों के दरमियान होना चाहिए बस। टेक x इक्वल टू -1 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, और इस पॉइंट को आप अपनी क्वालिटी नंबर 1 में पुट कर दें। क्वालिटी नंबर 1 कौन सी है? ये आपके पास ओरिजिनल क्वालिटी है 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एब्सोलूट। तो यहाँ पर आप x की जगह पुट करोगे -1, तो ये मैंने x की जगह -1 पुट कर दिया, ये आ गया 5 इंटू -1 प्लस 6, ये आ गया -5 प्लस 6 कितना हो गया? -5 प्लस 6 कितना होता है जी? +1 का एब्सोलूट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1 का एब्सोलूट 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये बात दुरुस्त है या गलत है? ये फॉल्स है। इसका मतलब रीजन बी हमारा फॉल्स हो गया। आगे चलते हैं रीजन सी। रीजन सी में वो नंबर लेने हैं जो -1/5 से बड़े हैं, तो -1/5 से बड़ा नंबर आसान सा इसी नंबर है 0। ठीक है, फॉर रीजन सी टेक x इक्वल टू 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, वैसे 1 में पुट कर लें। 1 कौन है? ये हमारे पास 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एब्सोलूट। अच्छा जी, इसमें पुट करते हैं, ये आएगा 5 इंटू 0 प्लस 6, 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6 आ गया, 6 का एब्सोलूट ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब ये आपके पास बेटा आ गया 6 बड़ा है 5 से, ये बात दुरुस्त है। इसका मतलब ये जो इनक्वालिटी है दो हिस्सों में दुरुस्त हुई, एक रीजन ए के लिए और एक रीजन सी के लिए। अब रीजन एक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -इन्फिनिटी से लेकर -11/5 तक, और रीजन सी कहाँ से स्टार्ट होता है? -1/5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगली बात, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो आपने बाउंड्री नंबर निकाले हैं, बाउंड्री नंबर यानी ये x इक्वल टू -1/5 और x इक्वल टू -11/5, इनकी तरफ से आप सोल्यूशन सेट में इनक्वालिटी को क्लोज करेंगे। मतलब कुछ देखें, मैं ऐसे कह रहा हूँ, रीजन ए आपका स्टार्ट होता है, ये मैंने आंसर लिखा है -इन्फिनिटी से लेकर -11/5। अब ये चूँकि दो रीजन है तो सेंटर में यूनियन लिखेंगे आप। ठीक है, पहला हिस्सा आएगा -इन्फिनिटी से -11/5, दूसरा आएगा -1/5 से सी तक, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये दरमियान वाला सेंटर वाला रीजन बी जो था वो गलत हो गया था, इसको नहीं शामिल करेंगे आप।
तो ये आएगा हमारे पास x इक्वल टू -11, एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ से हमेशा ओपन, -11/5 की तरफ से ब्रैकेट क्लोज क्यों की है, मैंने आपको बताया यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखना है कि ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा इसलिए इक्वल। इसी तरह -1/5 की तरफ से भी इक्वल क्लोज करेंगे और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से ओपन। तो ये आपके पास जो एग्जांपल नंबर 1 थी, एग्जांपल नंबर 3 जो है आपकी बुक की, उसके 2 पार्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके पास देखें एग्जांपल नंबर है 4, ठीक है। हम इंशाल्लाह यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मैं वो उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इस एग्जांपल के 2 हिस्से हैं, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट, आपको ये एक क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी दी हुई है। क्या दी हुई है? क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी। एक्स की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है। कहता है लेट एक्स स्क्वायर -2x + 2 ग्रेटर देन 0 से 1 कहते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी ये। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेटर देन के साइन को आप इक्वल में बदल देंगे, ये आएगा एक्स इक्वल टू, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सोल्व किया, एक्स के 2 आंसर है, 1 + -i। अब ये दोनों नंबर आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं। विच आर द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रियल लाइन। ये आपके पास रियल लाइन के ऊपर नहीं ड्रा किए जा सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दस देयर इज़ नो बाउंड्री नंबर। अब यहाँ पर इसका कोई भी बाउंड्री नंबर नहीं है। वी हैव ओनली वन रीजन द इंटायर लाइन। अब आप रीजन कौन सा होगा? पूरी की पूरी लाइन ले रहे हैं आप। पूरी की पूरी नंबर लाइन कैसे लेंगे? यानी ये मेरे पास इस मरतबा जो टेस्ट पॉइंट है ना, वो हम पूरी लाइन में से लेंगे इस तरह, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इनके दरमियान आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं। जब आपका बाउंड्री नंबर कोई ना निकले तो फिर आप पूरी लाइन में से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। द इंटायर लाइन, टेस्ट द रीजन फॉर इंटायर लाइन, टेक एक्स इक्वल टू 0 एज द टेस्ट पॉइंट। अब इसमें से एक नंबर मैंने उठाया एक्स इक्वल टू 0 एज द टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, और इसे 1 में पुट कर दिया। ये आएगा 0 का स्क्वायर, एक्स के लिए 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -2 × 0 + 2। इस तरफ बनेगा +2, 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बात दुरुस्त हो गई। ये बात हो गई दुरुस्त सारी नंबर लाइन के लिए, ठीक है। सिंस द गिवन इनक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर इंटायर लाइन, हैंस द सॉल्यूशन सेट। इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो पूरी की पूरी नंबर लाइन आ जाएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी की तरफ से कभी भी आप इसको क्लोज नहीं करेंगे, सही है। नेक्स्ट आपके पास है जी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 है। ये एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है आपको, यानी कि ये P/Q फॉर्म है, x² -2/1 -2x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इसका ख्याल रखना है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं ज़रा। सोल्यूशन, ये मेरे पास इनक्वालिटी है, इसे मैंने 1 कह दिया। एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप? ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसे आप बदल देंगे इक्वल के साइन के साथ। ये मेरी 2 आ गई। सिंस द गिवन इनक्वालिटी इज इन रैशनल फॉर्म एंड एट x इक्वल टू 1/2 गिवन इनक्वालिटी वैनिशेस बिकम इन अनडिफाइंड। यहाँ पर आपने ये जो इंपॉर्टेंट काम मैंने बताया कि जो चीज़ आपने एहतियात बरतनी है वो ये है कि जब भी आपकी इनक्वालिटी रैशनल फॉर्म में आएगी तो आपने देखना है कि आपका डिनोमिनेटर 0 किस नंबर के लिए बनता है। अब डिनोमिनेटर है 1 - 2x, तो आप 1 - 2x को 0 के इक्वल पुट करके देखें, x की वैल्यू कितनी निकलती है। यह आएगा 1 = 2x, x की यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2। इसका मतलब ये जो नंबर है ना x = 1/2, ये वो नंबर है जिसके लिए आपकी इनक्वालिटी जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। आपकी जो रैशनल फॉर्म है ये अनडिफाइंड हो जाती है। तो ऐसी सूरत में x = 1/2 जो है, जो रैशनल फॉर्म में आएगा, तब ये सारा काम करना आपने। इस नंबर को जो x = 1/2 नंबर निकला है, इसे फ्री बाउंड्री नंबर कहते हैं। और फ्री बाउंड्री नंबर जो है एंड कैन नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। फ्री बाउंड्री नंबर कभी भी सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। अब अगली चीज़, अब अगला आपने ये जो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी उसको सोल्व करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन थी x² -2/1 - 2x = 1, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा x² -2x इक्वल टू, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा x² -2 = 1 - 2x। इसको -2x को दूसरी तरफ ले जाएं, 1 को भी तरफ ले जाएं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² -2x प्लस x² + 2x - 3 = 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी -3 और 1, ठीक है। सो हेयर x = -3 और 1 आर द 2 बाउंड्री नंबर। ये जो क्वेश्चन को सोल्व करके निकले हैं ये बाउंड्री नंबर हैं, और जिस पॉइंट के लिए ये इनक्वालिटी अनडिफाइंड थी उसे फ्री बाउंड्री नंबर कहते हैं। सो x = -3, 1 एंड x = 1/2, ये तीनों आपकी पूरी लाइन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बराबर तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, पहला रीजन, पहला आएगा -3, फिर अगला इससे छोटा नंबर है 1/2, ठीक है। फिर अगला नंबर है 1, फिर ये सारा आ गया।
देखो बाउंड्री नंबर को सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करना, लेकिन उसे नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 3 नंबर निकले हैं आपके पास, ये सोल्यूशन 2 सोल्यूशन में निकले हैं, बाउंड्री नंबर और एक फ्री बाउंड्री नंबर 1/2 है। फ्री बाउंड्री नंबर वो है जिस पर आपकी इनक्वालिटी अनडिफाइंड हो गई थी, बाउंड्री नंबर वो हैं जो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके निकले हैं। तो ये -3 आ गया, ये 1 आ गया, दरमियान में 1/2 यानी 0.5। अगला काम वही है कि आप अपनी इस इनक्वालिटी को मुख्तलिफ रीजन के लिए चेक करेंगे। पहला रीजन आ गया ए, उसका नाम है ए, वो है -∞ से लेकर -3 तक, ठीक है। तो इस -∞ से -3 तक आपने कोई नंबर उठाना है, -3 से पीछे पीछे नंबर ले लिया -4, टेक x इक्वल टू -4 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, और इसे 1 में पुट कर देते हैं। x इक्वल टू -4 टेस्ट पॉइंट रख लिया, इसे 1 में पुट कर देते हैं। 1 आपके पास क्या है, 1 ये है आपकी सारी, x स्क्वायर -2 और -1 2x, मतलब ये ग्रेटर देन 1। इसमें x की जगह आपने -4 पुट कर दिया, ये आ गया, देखो जी -4 पुट किया तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 -2 ओवर 1 -2x, नीचे 2x है -2x, तो x की जगह -2 x की जगह -4 पुट किया तो 1 + 8 आ गया। आपकी जो इनक्वालिटी है जी वो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर -2 ओवर 1 -2x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर आपने x की जगह पुट कर दिया है -4, तो ये सारी चीज़ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। ये आ जाएगा 14/9 ग्रेटर देन 1, 14 को 9 पर डिवाइड करें, आंसर 1 से बड़ा आएगा, ये बात दुरुस्त हो गई, ठीक है। आपने देखना है कि लेफ्ट साइड का जवाब 1 से बड़ा आना चाहिए, 1 है ना सिर्फ, इससे बड़ा है तो बात दुरुस्त हो गई। अगला इसका मतलब बात रीजन ए के लिए दुरुस्त हो गई। रीजन बी है -3 से लेकर 0.5 तक, तो इसमें से मैंने नंबर उठा लिया -1, 0 नहीं आएगा इनके दरमियान, -1 लिया। टेक x इक्वल टू -1 एज अ टेस्ट पॉइंट इन 1, वैसे 1 में पुट करते हैं, ये हमारी 1 है, x स्क्वायर -2, तो यहाँ पर x की जगह -1 पुट किया, ये -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 - 2 ओवर 1, x की जगह क्या पुट किया -1 सॉरी, ये आ गया 1 + 2, ऊपर आ गया 1 - 2 -1, नीचे आ गया 1 + 2 3, -1/3 बड़ा हो गया 1 से, ये बात गलत है। आप जानते हैं -1/3 छोटा होता है, 1 बड़ा, ये बात गलत हो गई। इसका मतलब रीजन बी खत्म हो गया। रीजन सी ले लें, रीजन सी है 1/2 से लेकर 1 के दरमियान, यानी 1/2 0.5 और ये 1 है, इनके दरमियान उठाया पॉइंट 3/4, 3/4 का मतलब है 0.75। इसको लिया, ये अपनी इनक्वालिटी में पुट किया, x की जगह मैंने पुट किया 3/4, ये आ गया 9/16 -2, 1 - 2 इंटू एक्स की जगह पुट किया 3/2, 3/4 पुट किया तो इसके साथ 2 के साथ कट जाएगा ना, वो 3/2 रह जाएगा। इसको सोल्व करें तो इसका आंसर जो निकलेगा, सोल्व कर लेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, इसको मैंने ट्रू कह दिया। लास्ट नंबर x इक्वल टू 1 से बड़ा नंबर लेना है आपने। हाँ अच्छा, रीजन बी के लिए, रीजन सी के लिए आप यहाँ पर 0 ले सकते थे, ठीक है ना, चलिए कोई मसला नहीं, मैंने 3/4 ले लिया, आप 0 भी ले सकते हैं। रीजन डी 1 से बड़ा नंबर लेना है, 1 से बड़ा नंबर मैंने ले लिया 2, टेक x इक्वल टू 2 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1, इसे 1 में पुट कर देते हैं, 2 को यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 ओवर 1 - 2 इंटू 2, ये आ गया आपके पास आंसर -2/3 ग्रेटर देन 1, ये बात फॉल्स हो गई। इसका मतलब ये बात दो जगह पर ट्रू है, दो जगह पर फॉल्स है। ट्रू ये है रीजन ए के लिए, फिर दोबारा ट्रू ये रीजन सी के लिए। तो बस रीजन ए और रीजन सी देखें कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सिंस द गिवन इक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन ए एंड रीजन सी, हैंस सॉल्यूशन सेट इज, रीजन ए आपका बच्चा जी स्टार्ट होता है -∞ से -3 तक, और रीजन सी स्टार्ट होता है 1/2 से लेकर 1 तक। दूसरी बात, आपके पास गिवन इनक्वालिटी में इक्वल का साइन है नहीं है, यहाँ पर खाली ग्रेटर देन है, इसका मतलब आपके जो फ्री बाउंड्री नंबर है, जो बाउंड्री नंबर हैं ये वाले -3 और 1, इनकी तरफ से इनक्वालिटी को क्लोज नहीं करेंगे, और फ्री बाउंड्री नंबर की तरफ से तो वैसे ही क्लोज नहीं करना ना आपने, सही है ना। फ्री बाउंड्री नंबर की तरफ से कभी क्लोज नहीं करना, चाहे यहाँ पर आपने आपकी इनक्वालिटी में ग्रेटर इक्वल का साइन आ भी जाए तो। जो बाउंड्री नंबर होते हैं ना, उनके लिए आपने देखना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है कि नहीं है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल होता खाली, यानी कि इक्वल का साइन होता तो मैं बाउंड्री नंबर को शामिल करता, फ्री बाउंड्री नंबर कभी शामिल नहीं होता। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो रीजन ए के लिए आएगा -∞ से -3, -∞ से -3, यानी कि x जब -3 से छोटा हो या जब x 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा यानी कि ये बात दुरुस्त थी ना, रीजन है सी के लिए, सॉरी हाँ रीजन सी के लिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, रीजन सी आपका है x इक्वल टू 1/2 से स्टार्ट होकर 1 तक जा रहा है, यानी ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए, ये बात गलत है। या आप इसको छोड़ दें, आपका सोल्यूशन सेट आएगा पहले रीजन ए के लिए -∞ से -3, ये सारा लिख दिया इतना यूनियन। दूसरा है रीजन सी है 1/2 से 1 तक, ये आ गया 1/2 से 1 तक, दोनों तरफ से ओपन। 1/2 फ्री बाउंड्री नंबर है, इसको कभी भी शामिल नहीं करना था, 1 को शामिल किया जा सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता आपके क्वेश्चन में, सही है।
तो ये आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमने मेथड ऑफ फ्री बाउंड्री नंबर जो है, मेथड ऑफ बाउंड्री नंबर सीखा, जिसके ज़रिए आप ये देखते हैं कि आप अपनी रियल इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमने अपनी बुक की एग्जांपल नंबर 5 तक किया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी जो एक्सरसाइज में रिलेटेड क्वेश्चन है इससे वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ों की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।